तो कैसे हो दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा को डिस्क्राइब कैसे करना है, डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है, डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैंने तुम्हें बता दिया था। अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिस्क्राइब कैसे करते हैं डेटा को। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ मार्क डाउन इस कॉलम को और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों से तुम कर सकते हो। पहला एट्रीब्यूट है, दूसरा फंक्शन है। ठीक है। पहला क्या है, चलो तुम्हें मैंने ये एक चीज़ करता हूँ पहले। ठीक है, एक ये है और दूसरा इनमें एट्रीब्यूट कौन सा है और फंक्शन कौन सा है, क्या तुम बता सकते हैं ना। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, वो है तुम्हारा फंक्शन एट्रीब्यूट। ये जो तुम्हारा डॉट फंक्शन है डी टाइप डॉट करके, वो तुम्हारा हो जाता है एट्रीब्यूट्स। और जो तुम्हारा फंक्शन है ना, उसके आग पीछे में ये लगा होगा, ये फंक्शन की पहचान है ना। ये तुम्हारे जो ब्रैकेट्स में होंगे वो तुम्हारा फंक्शन है, और ये तुम्हारा डॉट करके जो तुम लिखते हो वो तुम्हारा क्या है, एट्रीब्यूट है। इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं तुम्हें बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं और ये क्या होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट जो भी मुझे पता है, जो भी तुम्हें फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहोगे, वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। पहले कार सेल्स का एक जो डाटा है उसको ला के देखते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे ना, ये जो डेटा आ गया कार सेल्स का, इस पे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगा लगा के तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे रन करता है, क्या उसका काम है, क्या नहीं है। ठीक है। तो इस डेटाबेस को देख लो तुम। आगे हम लोग इसका करते हैं। जब तुम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर या डेटाबेस मिलता है, ये तो बहुत छोटा सा, तुम्हें आगे चल के बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है ना, उसमें तुम्हें परफॉर्म करना होगा। तुम्हें जैसे ही डाटा मिलता है या डेटाबेस मिलता है, तुम्हें उसमें चीज़ें जाननी चाहिए। वो तुम्हें आगे ना हेल्प करेंगी। तो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो तुम्हें कभी भी मिले, कभी भी कोई डाटा सेट मिले तो पहले उन चीज़ों को रन करके देखना। हर चीज़ का एक मतलब है, लिंक कनेक्ट करूँगा। अभी देखते हैं इसमें। ठीक है। जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ, तो तुम टैब दबाओगे ना तो कार सेल्स आ जाएगा अपने आप। तो टैब के लिख कर लेना, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी टाइप पहला एट्रीब्यूट। ठीक है। रन करते हैं इसको डी टाइप्स। तो ये क्या बता रहा है तुम्हें, मेक कॉलम ऑडोमीटर डोर प्राइस। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये सारे कॉलम की हेडिंग्स हैं। ठीक है। अब इनका ना ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है कि इंटीजर है। तो मेक एक ऑब्जेक्ट है, कलर एक ऑब्जेक्ट है, ऑडोमीटर इंट है, डोर्स इंट है। देखो ये मेक का है, हाँ ये ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इतनी मजे की बात क्या है पता है, प्राइस वाले में यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हें क्या दिख रहा है कि इंटीजर वैल्यू दिख रही है, और ये क्या बोल रहा है, प्राइस एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये स्टेप रन करना ज़रूरी है। इससे तुम्हें ये पता चलेगा ना कि तुम्हें जो दिख रहा है, तुम्हें तो लग रहा है कि ये इंटीजर में है, और वो इंटीजर में है नहीं। वो एक्चुअली जो डेटा सेट में कोई जो बनाया होगा उसे ऑब्जेक्ट वैल्यू सेट कर दिया है। तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। पर सर क्या मतलब, वो ऑब्जेक्ट है इंटीजर है, शो तो हो रहा है ना, उतना ही होना चाहिए। तो इतने से बात नहीं है, आगे दिक्कतें आती हैं। अब हम आगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा इसे ऑब्जेक्ट रहना देना नहीं चाहिए, इसे हमें इंट कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है। अभी मैं इंट करना सिखा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा। पर कहाँ दिक्कत आएगी तुम्हें ये बताऊंगा, कि इस चीज़ को याद रखना। और दूसरा आ गया एक छोटा सा एट्रीब्यूट है कॉलम। तो तुम्हें कॉलम चाहिए तो तुम उसमें कर सकते हो।
आप दबा के डॉट कॉलम्स, मुझे देखने की मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, उनका नाम क्या है, तुम वो देख सकते हो। ठीक है, तुम्हें ना अभी लग रहा है कि ये सब छोटे छोटे, तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये सारे कॉलम्स हैं, पर जब तुम्हारा बड़ा डेटा सेट होगा ना तो तुम कितना ही स्क्रॉल कर लोगे, तब तुम ये सब कमांड्स लिखोगे, तो तुम्हें ये सब कमांड की ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, तो और बढ़ते हैं। एक और इंडेक्स है कार सेल। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, और कितने बीच की गैप है, जैसे कि तुम्हें इधर समझ में आ रहा हो, तुम्हें क्या करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, 0 से स्टार्ट है 9 तक है, तो टोटल कितने हैं, टोटल टॉप है 10 पे, स्टार्ट है 0 पे, टोटल 10 हैं। और ये किस वे से शिफ्ट हो रहा है, एक एक स्टेप से शिफ्ट हो रहा है, 0 से 1 बन गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये भी तुम्हें बता रहा है कि कितने स्टेप से ये आगे बढ़ रहा है। तुम्हें ये भी पता चल गया अगर कुछ इसमें ऑड इवन हुआ 2 स्टेप से, तो ये भी तुम्हें बता देगा। तो ये भी स्टेप तुम जब बड़ा डेटा सेट को डील करोगे तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसमें अगर मैं तुम्हें जो डी टाइप था उससे भी डीप जानना है डेटा सेट के बारे में, तो एक और कमांड है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, मैं ना इसने हर एक चीज़ डिस्क्राइब कर दी है कि काउंट जो है उसका क्या है, ऑडोमीटर का टोटल काउंट क्या है 10, टोटल डोर्स कितने सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं 10 हैं। ठीक है, उनका मीन क्या है। अब देखो डिस्क्राइब में ना इसने उन्हीं दो कॉलम्स को डिस्क्राइब किया जो इंटीजर में है, तो हमें प्राइस भी चाहिए था, प्राइस की भी नीड थी, पर क्या दे पाया, नहीं, क्यों नहीं दे पाया, सोचो, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सेव है, एक इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं। ये दोनों एक इंटीजर के फॉर्मेट में सेव थे, इसीलिए इनके डिस्क्राइब वैल्यू इतनी मैथमेटिकली आ पाई। तो अगर हमें प्राइस के लिए चाहिए तो प्राइस को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समझे मैं क्यों बोल रहा था ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। तो उनकी मीन वैल्यू क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या है, मिनिमम क्या है, 25% उस वैल्यू का क्या होगा, 50 क्या होगा, 75 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें डिस्क्राइब फंक्शन है जो बता देगा। इसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक और फंक्शन है, मैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें, डॉट मीन, मीन नहीं सॉरी इन्फो। तुम्हें और थोड़ा डिटेल में पता चल गई, सारी चीज़ें एक ही साथ पता चल गई, जैसे इंडेक्सिंग रेंज 0 to 9, डेटा कॉलम्स टोटल 5 हैं। अब ये तुम्हें बता रहा है कि कितने वैल्यूज़ हैं, उसमें कितने नन वैल्यूज़ हैं, 10 हैं, 10 नॉन नन वैल्यूज़ हैं, इसमें नल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कार सेल्स डॉट सम, और फंक्शन है। में क्या होगा, तुम्हें हर चीज़ को ना ऐड करके दे देगा, जो भी ऑब्जेक्ट भी हैं उनको जोड़ जोड़ के, टोयोटा, होंडा, टोयोटा, BMW, ये सारी चीज़ों को जोड़ के दे देगा, वाइट रेड कलर्स को भी। अब ये जो इंटीजर्स वैल्यू है उसको ऐड अप करके दे देगा। ठीक है, इसको भी ऐड अप करके देता, पर क्या ये इंटीजर है, नहीं ना, इसलिए नहीं देगा। ठीक है, और तुम्हें अगर स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का ही चाहिए तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि डोर का चाहिए, तो मैं इसको डोर्स का दे दो भाई, मुझे कि मुझे सिंगल इसका ही चाहिए, तो क्या करो, कार सेल्स और स्पेसिफाई कर दो कि डोर्स का ही चाहिए बस, तो वो सिर्फ डोर्स का ही निकाल के तुम्हें सम दे देगा जो कि है 40। तो तुम्हें पर्टिकुलर एक चीज़ का चाहिए तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं। एक और फंक्शन है लेंथ करके, वो भी देख लो, इसमें सीधा कार सेल्स डाल दो और बंद कर दो, ये तुम्हें लेंथ दे देगा, 10 है टोटल लेंथ, देख चुके हैं हम लोग। तो बस अभी डेटा डिस्क्राइबिंग डेटा में इतना ही है।
ठीक है। आई गेस तुम्हें अभी का जितना मैंने तुम्हें समझाया समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।